यहाँ पर अभी है ना, सभी यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं 24, है ना। तो अभी भी समय है, क्योंकि यहाँ पर जो भी शेयरिंग होगी, है ना, जो भी बातचीत होगी, वो जो भी शेयर किया जाएगा, वो वाकई में आप सभी उससे रिलेट कर पाएंगे। मैं खुद भी उससे रिलेट कर पा रही हूँ। और है ना, हमें सीखने का ही मौका मिलेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। तो बिल्कुल चलते हैं। 9:06 का समय हमारे बीच में हो चुका है। कुछ हम यहाँ पर फ्रेंड्स, है ना, दिन भर दिन हम देख रहे हैं कुछ चैलेंजेस अभी, जो कि पिछले कुछ समय से हम फेसेस भी कर रहे हैं, और एक कंटिन्यूसली कुछ लोगों के, कुछ मेंबर्स के यहाँ पर है ना कि सवाल बने हुए हैं काफी सारे, है ना, कि अभी भी एक निराशाजनक माहौल भी ये बना हुआ है। कोई सब इसी वेट में बैठे हैं कि एड मनी सर्विसेज कब, ये सब चीजें कब सॉल्व आउट होंगी, कब ये सब चीजें, है ना, हम यूज कर पाएंगे। और जैसे ये सब सर्विसेज हम यूज कर पाएंगे, तो हम हमारे काम को और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सभी को एक पॉइंट पे मिला हुआ है ना, जिससे हम कहीं ना कहीं वर्किंग नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा ही एक समय कुछ समय पहले हमारे बीच में आया था, बस तरीके चीज दूसरी थी, है ना, लेकिन वहां पे नेट्स, रिचार्ज, सर्विसेज सभी चीजें थी। आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ समय पहले हम सभी ने, है ना, ना ही सिर्फ इंडिया ने, बल्कि एक क्राइसिस आया था, है ना, कौन सा, कोरोना, हम सभी ने उसे फेस करा। वहां पर क्या हो रहा था, सभी ऑफिसेज बंद थे, ये वो, कई कई सारे मेंबर घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन हम सब एक पिंजरे के कैदी की तरह यहाँ पर बंद के घरों में रह गए थे। और वहां पर भी हमने इस टफ टाइम को भी, जबकि वो एक बहुत लंबा टाइम था, बहुत लंबा टाइम था, और जो सभी ने वो उस समय से निकले, और कई सारे मेंबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने उस टाइम को अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना लिया। तो एक ही बात बोलूंगी, माहौल चाहे कोई भी हो, है ना, माहौल चाहे कोई भी हो, माहौल का शिकार मत बनो, माहौल के आविष्कारक बनो, इन्वेंटर बनो, है ना। अभी आपके पास, हमारे पास, सभी के पास, हमारे पास जो समय है, अभी देखा हमने कई सारी कुछ चीजें हैं जो ऑन है ना। हम एमबीज हम बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क कर पा रहे हैं एमबीज के ऊपर, प्लस बस सर्विसेज और एड मनी का उसका इशू है। लेकिन अभी एमबीज की अगर हम बात करें, तो एमबीज की एड मनी भी चालू है। अभी कुछ मेंबर्स को यहाँ पर लगेगा ये वही बोल बच्चन, है ना, और यही वही सब बातें, है ना, मोटिवेशन मोटिवेशन, ये कुछ नहीं होता, ये यही बातें रेगुलर हमारे बीच में चल रही है। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए, यहाँ पर इस सेशन में ये चीज बोल जरूर रही हूँ, लेकिन जो चीज आगे शेयर करने वाली हूँ, बहुत कुछ कहीं ना कहीं, है ना, हिंट होगा, क्लिक होगा, और मे बी अगर 10% का थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आता है, तो मेरे लिए ये आज का सेशन मेरी सक्सेस का एक, है ना, कदम भी रहेगा। तो देखा होगा कई सारे मेंबर्स थे जिन्होंने उस काफी सारे जो एक टाइम था कोरोना का, जिनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, सभी जो कि दिन भर के माहौल में, अपने व्यस्त माहौल में बिजी रहते थे, खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे थे, उसकी स्किल पे डेवलप नहीं कर पा रहे थे। आज आपने देखा होगा एक मात्र कि ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री थी जो ग्रोथ कर रही थी, है ना। और कई सारे मेंबर्स ऐसे जिन्होंने अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करा, और हम ऑलरेडी इंडियंस हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा था कि जहां पर एक भयावह माहौल बना हुआ था, कि पता भी नहीं था कि आज का दिन या कुछ चंद घंटों बाद भी हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना, हिंदुस्तान की नारियां भी कम नहीं थी। पूरे घरों में सालों सालों के अचार, पापड़, मसाले, कई चीजों की तैयारी चल रही थी, जैसे कि श्योरिटी के साथ हमें तो रहना ही है ना। तो एक ये कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें कहाँ से कैसे आता है, ये आता है सेल्फ बिलीव से, है ना, सेल्फ बिलीव से आता है। ठीक है ना, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वो उस माहौल के शिकार नहीं बने, उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रोथ करने की सोची। उनमें से कई सारे मेंबर्स हम भी हैं, कुछ हमारे अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स वगैरह है, और कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी यही अगेन, डोंट बी ए विक्टिम, बी ए क्रिएटर, क्रिएटर बनना है ना, हमें क्रिएटर बनना है, माहौल का शिकार नहीं होना है। चलिए, अभी कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कुछ कई सारी ऐसी स्टोरियां जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं,
है ना, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कई तो बहुत पुरानी भी हो चुकी है, मतलब कि हम सुन सुन के एक ही बात आ रही है, एक ही चीज आ रही है, बस यही मोटिवेट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। मैं आप सभी से, यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं जिनके माइक यहाँ पर अनम्यूट है, मैं देख पा रही हूँ, कोमल कटारिया मैम है, हरिप्रसाद बिसेन जी सर, विनोद सर, मुरलीधर जी सर, नितिन सर का माइक यहाँ पर ऑन है, गणेश प्रसाद नागवंशी जी, राजीव कुमार जी का भी यहाँ पर माइक ऑन है। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, आ, और उम्मीद करूंगी कि मुझे यहाँ पर रिप्लाई भी मिलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगी कि आप में से कोई भी मुझे ये बताएगा कि जो तीर होता है ना, तीर होता है, एरो होता है, वो एरो जो तीर होता है वो आगे तेज स्पीड से कब जाता है? आप में से कोई भी मुझे ये बताएगा कैसे वो स्पीड से एरो आगे जा सकता है? ओके, रिप्लाई नहीं, किसी का भी नहीं है। हमें अगर कोई भी एरो है जो तेज स्पीड से अगर हमें आगे पहुंचाना है, आगे तेज स्पीड से जा सके, तो वो कैसे जाता है फ्रेंड्स? है ना, हम सभी जानते हैं एरो को जब हम धनुष बाण में जी। रखे, जैसे मतलब उसको, हाँ जी, किसी का माइक यहाँ तर्कस पर पे, ऑन है। जैसे मैडम तर्कस पे मैं बताना चाहूंगा, तर्कस पे जब अपना बाण को जितना ज्यादा खिंचाव खींचेंगे, छोड़ेंगे, उतनी जी तेजी से आगे बढ़ेगा बाण। जी जी, जी। बिल्कुल ग्रेट। मैं चाहूंगी सर एक बार, वेरी गुड आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स, यही होता है कि तरकश पे, धनुष बाण पे जब हम उस बाण को रखते हैं और जैसे उसको हम पीछे खींचते हैं, जितना पीछे खींचते हैं वो उतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है ना। तो यही चीज है, यही चीज है, जब जब भी हमारी लाइफ हमें पीछे धकेलती है या कुछ चैलेंजेस लाती है, कुछ स्पीड ब्रेकर लाती है ना, तो वो मौका होता है हम सभी के पास आगे बढ़ने का, है ना। जब उस तीर को ज्यादा पीछे खींचा जाता है तो वो अपनी मंजिल से दूर नहीं जा रहा होता, बल्कि वो असल में उस वो बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा होता है ना, एक बड़ी छलांग की तैयारी है ना। उसके लिए उसको क्या करना है, कई बार होता है रफ्तार धीमी हो जाती है, कुछ स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो ये चीजें क्यों आती है? ये हमारी असली आइडेंटिटी क्रिएट करने, असली पहचान हमारी क्या है, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, क्या पोटेंशियल, वो सभी को, है ना, आपसे मिलाने वो आती है ना। हमें अपने आप से मिलाने के लिए ये सब चीजें आती हैं। तो कभी भी लाइफ में ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आए या ऐसी आप हमारी रफ्तार धीमी होती है, तो हमें रुकना नहीं है और निराश नहीं होना है ना, क्योंकि आगे बढ़ना है। अभी देखिए, तीर को चाहे वो आगे बढ़े या फिर बॉल भी हो, अगर हम कहते हैं ना ऊपर फेंकेंगे तो इतनी तेज स्पीड से नहीं जाएगी, लेकिन नीचे जोर से उसको धक्का देंगे तो वो और स्पीड से आगे ऊपर जाती है, राइट। तो कभी कभी कुछ ठहराव आना, कुछ पीछे, है ना, कुछ मुड़ना जरूरी होता है। लेकिन क्या हम रुक गए? नहीं, हम स्लो हुए हैं, हम रुके नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे बीच में अभी भी हैं जो चल रहे हैं, और कुछ, है ना, बहुत ही जल्द हमारे लिए और अच्छे से और बेहतर रूप से हमारे लिए सामने आने वाले हैं। एक छोटी सी, एक प्यारी सी स्टोरी है। आई होप आप सभी, है ना, इंक्लूडिंग मी, हम सभी उससे रिलेट कर पाएंगे। एक बार क्या होता है कि एक बहुत मशहूर, है ना, लोहार होता है। लोहार हम सभी समझते हैं, जो लोहे से चीजें बनाता है, लोहार होता है। उसके पास है ना, उसके पास जो लोहे के चीज, लोहे से चीजें अलग अलग तरह की बना के डिजाइन करके, है ना, देते हैं वो लोहे, तो उसको हम लोहार बोलते हैं। लोहार के पास, है ना, दो लोहे के टुकड़े होते हैं। एक लोहार जो बहुत फेमस होता है, उसके पास दो लोहे के टुकड़े आते हैं, एक जैसे टुकड़े, है ना, एक जैसे। कोई दोनों का रंग रूप एक होता है, वजन, है ना, उसका वेट भी एक बिल्कुल सेम रहता है, आकार, है ना, रंग रूप आकार सब कुछ एकदम सेम, है ना। तो लोहार ने क्या होता है कि उन दोनों से पूछता है ना, उस दोनों से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। दोनों टुकड़ों को रखता है, वो तो क्या है, लोहार, लोहे के टुकड़े आए तो 100% कुछ ना कुछ बनाएंगे, है ना। तो 43 मेंबर्स हमारे बीच में है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई फोकस, है ना, यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल जोन में है तो आई होप 5 से 10 मिनट इसे, है ना, अच्छे से सुनिएगा। तो जब उसके पास सेम आकार के, सेम रंग रूप के दो, है ना, लोहे के टुकड़े आते, वो उन दोनों लोहे के टुकड़ों से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, है ना। दोनों से ये चीजें पूछी गई।
कि तुम क्या बनना चाहते हो। अब इसमें से क्या होता है, पहले टुकड़ा जो कि कहता है, पहला लोहे का टुकड़ा कहता है मुझे बस कुछ ऐसा बना दो कि मैं जल्दी से काम आ सकूं, मतलब मैं कुछ भी ऐसा बन जाऊं जिससे मेरे को जल्दी से उपयोग करना शुरू कर दिया जा सके, है ना। जल्दी से कुछ ना कुछ बना दो फास्ट, है ना। मुझसे ज्यादा दर्द और है ना बर्दाश्त नहीं होता, और ना ही मुझसे ज्यादा इंतजार बर्दाश्त होता है ना। मुझे जल्दी से कुछ बना दो, ना ही मुझे दर्द बर्दाश्त हो, ना ही मुझे दर्द और हाँ, मुझसे दर्द और इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। तो अब क्या होता है, लोहार उस लोहे के टुकड़े को उठाता है, थोड़ी सी उसे आग दिखाता है, थोड़े से हथौड़े मारता है ना, और एक हॉर्स शू बनाता है। हॉर्स शू हम सभी समझते हैं कि घोड़े की नाल जो होती है ना, है ना, जिसे घोड़ा अपने पैरों में पहनता है, हॉर्स शू बोला जाता है घोड़े की नाल। हम सभी समझते हैं कि वो आकार में होती है ना, लोहे की। तो उसे क्या करता है, उस लोहे के टुकड़े को वो थोड़ा सा भट्टी में डालता है, और भट्टी में थोड़ी सी उसे आंच दिखाता है, थोड़ी थोड़ी है ना, मतलब उसे थोड़ी आग दिखाता है, थोड़े बहुत हथौड़े मारता है, और जल से फटाफट से लोहे घोड़े की नाल बना करके दे देता है। अब वह घोड़े की नाल तुरंत काम पर लग जाती है ना। आता है हॉर्स राइडर, आता है तो करता है ना, और अपने हॉर्स के लिए वो हॉर्स शू खरीदता है, और तुरंत वो हॉर्स शू उपयोग में आने लग जाता है। करेक्ट। तो क्या होता है, अब वह घोड़े की नाल तुरंत काम पर तो लग गई, लेकिन उसका फ्यूचर क्या हुआ, उसका फ्यूचर क्या हुआ, है ना। अभी उसने क्या बोला, ना तो मुझे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता है, ना मुझे दर्द बर्दाश्त होता है। अब बताइए, घोड़े के पूरे वेट में पैरों के नीचे, है कि नहीं, पूरे घोड़े का वेट, और उसके ऊपर अगर घुड़सवार है, वो घोड़े के ऊपर बैठा है, तो उसका भी वेट, है ना। तो वजन तो उसके ऊपर पड़ रहा है, और जो दौड़ लगा रहा है हॉर्स राइडिंग करते हुए, वो घिस भी रही है। हर बार जैसे जैसे घोड़े कदम बढ़ाएगा, वो घोड़े की नाल क्या होगा, घिसती जाएगी। तो क्या हुआ, उस घोड़े की नाल का, उस घोड़े के उस लोहे के टुकड़े का भविष्य क्या हुआ, क्या भविष्य हुआ, वह जिंदगी भर घोड़े के पैरों के नीचे रही, मिट्टी में कीचड़ में रोंती गई, और जब वो घिस गई तो उसे कबाड़ में फेंक दिया जाता है। होता है, यही होता है कबाड़ी में, है ना, कबाड़ में उसे फेंक देते हैं। देन अब अब आती है किसकी बारी, जी, दूसरे टुकड़े के। किसके, दूसरे टुकड़े की। वही लोहार उस दूसरे टुकड़े से पूछता है लोहे के कि तुम क्या बनना चाहते हो, कि तुम क्या बनना चाहते हो। दूसरा टुकड़ा कहता है, मुझे कोई आम चीज बनना नहीं है, मुझे कोई आम चीज नहीं बनना, मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए जो सदियों तक याद रखी जाए। समझिएगा बात को, बात में बहुत गहराई है। उस दूसरे लोहे के टुकड़े जो वो ये बोल रहा है कि मुझे कोई भी एक आम आइडेंटिटी नहीं चाहिए, है ना। मुझे एक ऐसी कीमती चीज बननी है, मुझे एक, है ना, मुझे कोई आम चीज नहीं बनना है, मुझे ऐसी पहचान चाहिए। हम भी क्या करना है, हम भी यहाँ पर अपनी पहचान बनाना है। कैसे रिलेट करेगी ये आप समझ पाएंगे आगे। मुझे ऐसी पहचान चाहिए जो सदियों तक याद रखी जाए। लोहार ने कहा, इसके लिए तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करना होगा, बहुत बार आग में तपना होगा, है ना। कई लंबे कई, है ना, कई सारा इंतजार करना होगा, कई बार तुम्हें आग में तपना होगा, और जब तक तुम पूरे बन के तैयार नहीं हो जाते, तुम किसी काम नहीं आ पाओगे। क्या तुम तैयार हो, क्या रेडी हो। जी हाँ, बार बार हथौड़े की चोटें उसे झेलनी पड़ेगी, बार बार लोहे की भट्टी में उसे वो, है ना, आग की भट्टी में उसे तपना होगा, कई चोटें सहनी पड़ेंगी, और कई सारा समय लगेगा, है ना, कई सारा समय लगेगा उसे रेडी होने में। और जब तक वो पूरा बन के रेडी नहीं हो जाता, तब तक उसे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और किसके साथ, पेशेंस के साथ, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता। और जहां पर उस लोहे के टुकड़े ने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर तो हम समझ ही सकते हैं क्या होगा, है ना। जो यहाँ पर डिसाइड किसने किया कि मुझे ऐसी पहचान चाहिए। हम कहते हैं ना, जो हम मांगते हैं यूनिवर्स से भी, जो हम मांगते हैं ना, हमें वही दिया जाता है। क्यों ये सब चैलेंजेस आज हमारी लाइफ में आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि हमें जो चीज हमने मांगी है, हमें उसी के लिए रेडी किया जा रहा होता है।
है ना। तो यहाँ पर जो उस लोहे के टुकड़े ने मुझे अपने लिए मांगा था, अपनी पहचान मांगी थी, उसे उसकी पहचान दिलाने में समय भी लगेगा, है ना, उतना समय भी लगेगा, उतना उसको तपना भी पड़ेगा। करेक्ट। तो सभी चीजें पूछ के वो लोहार उस लोहे के टुकड़े से क्या बोलता है कि इतने सारे चैलेंजेस आएंगे, क्या आप रेडी हो? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। अभी क्या हुआ, अभी क्या होता है फ्रेंड्स, जब उस दूसरे, है ना, उस दूसरे टुकड़े को, किस कौन से लोहे के टुकड़े को, है ना, आग की जो भट्टी में, भयंकर आग में, तेज लपटों वाली आग, जो भट्टी के अंदर अच्छी तेज आग रहती है ना, भट्टी में भयंकर आग में उसे डाला जाता है, उसे पूरा लाल होता है। जब लोहा, हम भी कोई नाइफ या कुछ भी ऐसा हमने देखा होगा, या तो कई मूवीज में उसमें भट्टियां बताई जाती है, उसमें लोहे के टुकड़े तो पूरा बिल्कुल आग के गोले के जैसा बन जाता है ना। तो पूरा उसे इतनी भयंकर आग की भट्टी में तपाया जाता है कि वो पूरा लोहे का टुकड़ा जल के पूरा लाल हो जाता है, पूरा का पूरा लाल हो जाता है। लाल होने तक उसे तपाया जाता है, फिर उसे बाहर निकाला जाता है, फिर उस पर भारी भारी कई सारे हथौड़े मारे जाते हैं, फिर उसे ठंडे पानी में डाला जाता है ना। अभी क्या हुआ, फिर से वही फिर से वही साइकिल रिपीट होती है। फिर उसे तेज, है ना, भट्टी में, आग की तपती भट्टी में डाला जाएगा, फिर उसे वही पूरा एकदम चटक लाल होने तक, है ना। फिर उस पे कई सारे हथौड़े, फिर ठंडा पानी, फिर आग, फिर, है ना, फिर वही हथौड़े, फिर ठंडा पानी, ऐसे कई सारी कई बार ये प्रक्रिया होती रहती है, दोहराई जाती रहती है, और कई सारे हफ्तों तक, कई सारे हफ्तों तक, है ना, यहाँ कई सारे हफ्तों तक ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। बार बार उस लोहे के टुकड़े को तपना भी पड़ता है, मार भी झेलनी पड़ती है ना, और ठंडे पानी से शांत भी किया जाता है, और शांत करने के बाद फिर से तपाया जाता है ना। अब क्या होता है उस दौरान, जब लोहे का टुकड़ा, और इतना, जब वो लोहे का इतना सारा, जब वो ये टाइमिंग रहता है, जब तक वो पूरा बन के रेडी नहीं हो जाता, वो लोहे का टुकड़ा किसी भी काम का नहीं होता, क्योंकि वो, है ना, आधा अधूरा होता है उसका। ना तो वो पहले जैसा रहता है, ना वो पूरा बन चुका होता है। उसे क्या करना रहता है, सिर्फ वेट 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 वेट, कोई एक्शन नहीं कर रहा होता। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात, कि वो समय कोई ऐसा एक्शन नहीं कर रहा कि मुझे कैसा एक्शन, ऐसा नहीं कि एक्शन, कौन सा एक्शन नहीं कर रहा है वो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इतना इंतजार करना पड़ता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं, है ना। और वो जो उसका फरेंस टाइम होता है, फरेंस टाइम जो अब भट्टी का जो समय रहता है ना, उसे उसकी कसम से बताए फ्रेंड्स, कोई कीमत नहीं लगा सकता कि उसने मतलब कितनी चीजें वो फेस कर रहा होता है। हम सिर्फ, है ना, इसे महसूस कर सकते हैं, और लेकिन क्या हमें उस तरीके से तपना पड़ रहा है? नहीं, है ना। तो कोई भी वो इस तरीके का कि उसे दर्द हो रहा है ना, ऐसा कोई भी एक्शन वो नहीं कर रहा उसे क्या, लेकिन सिर्फ उसे उस भट्टी में कुछ, है ना, तप तप के और इस तरीके की प्रक्रिया दोहरा के कुछ ऐसा बना दिया गया जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। मतलब इतना सब झेलने के बाद, जो उसका एक टफ टाइम था, है ना, डाउन टाइम, टफ टाइम, जो आप समझना चाहें, चैलेंजेस टाइम थे उसके, वो उसका भट्टी का जो समय था, वो इसको इतना कीमती, इतना प्रेशियस बना देता है कि जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता, कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। जानना चाहते हैं क्या बनाया होगा, उस लोहे के टुकड़े को क्या आकार दिया होगा? प्लीज हैंड रेस करके आप बता सकते हैं, अगर कोई मेंबर यहाँ पर सुनना चाहते हैं, या किसी के माइक अनम्यूट है और आप वाकई में यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल हैंड रेस करके आप बता सकते हैं, या बोल के कि आगे उसका फ्यूचर क्या हुआ। क्या बात है, योगराज साहू जी, सेवक जी का भी हैंड रेस हो चुका है। बिल्कुल, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, बताते हैं। उसे एक मास्टरपीस सॉर्ड बना दिया जाता है, मतलब उस लोहार ने उस दूसरे लोहे के टुकड़े को एक बहुत बेशकीमती नायाब नायाब तलवार तलवार का रूप दिया है। अभी देखिए,
तलवार का रूप उसे मिला, और उस तलवार को कोई भी, है ना, मिट्टी में नहीं फेंकेगा, कोई भी मिट्टी में नहीं फेंक सकता, बल्कि उसे मखमली, एक है ना, होता है ना, मतलब वेलवेट, है ना, मखमली, मखमली जो बॉक्स रहते हैं उसमें रखा जाता है। राजाओं के द्वारा उसे, है ना, उस पर कहते हैं जब राज तिलक होता है, युद्ध के मैदानों में जाओ, है ना, उनका एक प्रिय शस्त्र, जो कि जिसकी भी पूजा होती है, अभी वो होता है हम देखते हैं दशहरों पे, और है ना वो सारे की, ये हथियारों की भी पूजा होती, तलवार, है ना, हमारे पास जो भी व्हीकल्स होते हैं, जो भी चीजें, बताइए, वो बेशकीमती तलवार, वो नायाब तलवार उसे बनाया गया, जिसे कोई फेंक नहीं, जिसे किसी ने फेंका नहीं, बल्कि उसे एक मखमली बॉक्स में रखा, राजाओं ने उसे राजाओं द्वारा चूमा जाता है, और है ना उस पर माथा टेका जाता है। और जी हाँ, वही तलवार जो इतिहास के, जिन तलवारों ने अपने इतिहास के पन्ने बदल कर रख दिए हैं। और है ना, आप समझ ही सकते हैं आगे, है ना, कि इतिहास के पन्ने बदल चुके हैं, ऐसी ये चीज, है ना, उसने बननी चाहिए, किसने, उस दूसरे लोहे के टुकड़े ने अपने आप को बनना चाहा। फ्रेंड्स, एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हमारे भी, हम एक बार ये सोचें कि हम जब इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी को हमने चुना, हम कुछ सपना लेकर के आए, कुछ गोल सेट करें, है ना। अभी जो टाइम चल रहा है मेंटेनेंस टाइम है, क्योंकि अभी भी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि हमें बता दिया गया कि समथिंग 10 तारीख के आसपास। कुछ मेंबर्स ने ऐसा भी कहा कि 1 तारीख को सर मीटिंग में ही नहीं आएंगे, है ना। यहाँ पर डेली मीटिंग होती रही, अगर टेलीग्राम नहीं चला तो जूम पे हुई, लेकिन तीनों ही सेशन बकायदा टाइमिंगली, है ना, स्टार्ट भी हुए, टाइमिंगली एंड भी हुए, है ना। और यहाँ पर किसी ने तंज कसे, किसी ने क्या, जिसको भरोसा था वो टिके रहे, जिसे नहीं था वो आज यहाँ पर नहीं है। अभी भी हमारे बीच में यहाँ पर, है ना, 53 मेंबर्स यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे लिए मेंटेनेंस टाइम है, ये वो कोरोना टाइम है, जहां पे ऐसा नहीं है कि हम वर्क बिल्कुल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हम हमारी पर डे देख रहे हैं, यहाँ पर 200 से लेकर के 3,000 रुपए पर डे की इनकम टच हो चुकी है। हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जो टाइम अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ मिला है, होता है ना, हम फील्ड पे जाके सर्विसेज का नहीं बता पा रहे, ये नहीं कर रहे, तो ये एक बचा हुआ जो टाइम है, ये हमें, हमारे लिए वो टाइम मिला है जिसे हम गोल्डन, हमारे लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे जो हम समय खुद को नहीं दे पा रहे थे, वो समय हम खुद के लिए उसका सदुपयोग करके हमारे स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जा रहे थे, अभी तक हमने क्या किया, लेकिन अब हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग हम कर सकते हैं। हमारे गोल्स को हम और बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। जो प्लानिंग हमारी अधूरी रह गई थी उसे हम कवर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम हमारी लिस्ट इंप्रूव कर सकते हैं। कई बार होता है हमें टाइम नहीं मिल पाता खुद के लिए, है ना, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम खुद ही को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, खुद ही को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो फिर हम टीम को कैसे क्या इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो सर्विसेज तो आज नहीं कल चालू हो ही जाएंगी, हो सकता है 10 के बाद हो, लेकिन इसी समय, है ना, या 10 से पहले। लेकिन ये जो समय है ना, फील्ड में एक्शन, ये हमारा जो भट्टी का समय है ना, हमें वो तलवार मिलने वाली है, जिससे हम जो काम हमने अभी तक मोबीटेक में किया है उससे कहीं ज्यादा अच्छे से और बड़ी लेवल पे वो चीजें हमारे लिए डिजाइन हो कि, मतलब कई सारी ऐसी चीजें, क्योंकि कई बार, है ना, सर्विसेज को लेकर के, अभी सर्विसेज देखिए, अभी तक हमें चैलेंजेस आते थे, वीवीपीएस नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन अभी ये सब चीजें क्यों टाइम ले रही है, हमारे लिए कर रही है, ताकि बार बार हमें ये चीजें फेस ना करनी पड़े। और कुछ चीजें भी है जो कि हमारे बीच में सीईओ सर लाइव आए थे 1 तारीख को, उन्होंने बताया कि क्या क्या प्लानिंग कंपनी हमारे लिए और लेकर के आने वाली है। तो जो है उसे संभाल के रखिए, और जो नहीं है, हमें पता है कि वो आने तो वाली है ना, वो आने तो वाली है, तो क्यों ना हम उसकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दें। अभी देखिए, टीम सैलरी, एमबिस की सैलरी आ चुका है, एमबिस की सैलरी आ चुकी है, थाईलैंड टूर आ चुका है, थाईलैंड टूर जाना है, सैलरी अचीव करना है। और अभी बताइए, सैलरी अगर अचीव कर ली लेकिन पासपोर्ट ही रेडी नहीं है, तो क्या थाईलैंड जा पाएंगे?
नहीं ना। तो जो चीजें मिस है, जहां पर जो है, जो समय नहीं दे पा रहे थे, वो जो पेंडिंग चीजें हैं या हमारी प्लानिंग को और स्ट्रांग करने के लिए वो समय अभी हमें मिला हुआ है, जो समय शायद आने वाले टाइम पे नहीं मिल पाए, है ना, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ जाएगा, है ना, कंपटीशन और बढ़ जाएगा, सब चीजें हो जाएगी, किसी और से कंपटीशन नहीं, खुद का है ना, खुद का रिकॉर्ड। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरु है ना, खुद ही का रिकॉर्ड ब्रेक करा, हमारे लिए भी इंस्पिरेबल है कि हमें भी पर डे हमें इतनी ग्रोथ देनी है खुद को कि हम हमारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकें। हमें उस पहले लोहे के टुकड़े, है ना, कुछ मेंबर्स थे जो पहले के लोहे के टुकड़े हैं, जो घबरा गए, है ना, और एक ही चीज के रटते कि सर्विस कब शुरू होगी, कब शुरू होगी, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट में आधी अधूरी चीजें कभी चालू हो गई तो फिर क्या होगा, हम सभी वो घोड़े की है ना, घोड़े की नाल बन के रह जाएंगे। मतलब आज ये है, ठीक है, कभी कुछ कर पा रहे, कभी कुछ नहीं, कहीं ना कहीं, लेकिन और एक वो लिमिटेड पे आउट पे हम सभी बैठे रहने वाले। लेकिन सोचिए अभी जो हमें टाइम मिला हुआ है ये सब चीजें, और हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो ये तैयारी हो रही है कि हमें इस भट्टी का सही इस्तेमाल करके हमें स्टक नहीं हो जाना है, बल्कि हमें उस नायाब तलवार की तरह हमें अपने आप को निखारना है। हमें वो नायाब तलवार, है ना, बनाने पे हमें वो, हम खुद के इस्तेमाल के लिए हमें वो नायाब तलवार बनाने, खुद को बनाने के लिए वो काम अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने मेंबर यहाँ पर, है ना, सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे कि हम तो वो बनना चाह रहे हैं, बट है ना, आज जो टाइम मिला हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क क्या है, कब से चालू होगा, ये आर्ग्यू करने से कुछ नहीं निकलना है, जो समय लगना है वो तो निकलेगा, वो तो लगेगा। अगर हम बैठे रहे तो घोड़े की नाल है, अदरवाइज हमने इसका राइट यूज कर लिया, जो भी स्किल्स है जैसे भी आप उसे इम्प्रूव कीजिए, जो भी प्लानिंग है, गोल्स है, लिस्ट नहीं तैयार करिए, लिस्ट बनाना नहीं आता है, क्या नहीं आता है, सीखिए, यही समय है, क्योंकि उसके बाद तो आप सब, हम सब फील्ड पे मिलने वाले हैं। अभी भी कई सारे मेंबर्स हैं जो फील्ड पे हम देखते रहते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये सभी समय, है ना, वो हमारी स्किल्स पे जो है वो हथौड़े की मार हमें देनी है, हमारी लिस्ट को बड़ा करना है, टीम को ट्रेनिंग देनी है, टीम को ट्रेनिंग में बिठाना है। अभी क्या होता है, दिन भर दिन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्यों हो रही है, हमें यही तो समय का उपयोग करवाना है ताकि हर कोई उस चीज को सीख सके। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पर 9:33 का समय हो चुका है। आई होप जो मैं कहना चाह रही थी आप समझ पाए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सबके सपने हैं, घर है ना, किसी का अच्छा घर गाड़ी है, किसी का बैंक बैलेंस, कोई अलग अलग ड्रीम्स सभी के होते हैं, कोई अलग अलग टूर, है ना, घूमना जाना चाहता है, वर्ल्ड टूर वगैरह, किसी का अच्छे लाइफ स्टाइल, फिर किसी का अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, सभी यहाँ पर है ना, सभी के सभी यहाँ पर एक सपना लेकर के आए हैं। और खास ध्यान रखें, क्या सिर्फ, क्योंकि अभी भी आज भी कुछ कॉल्स वगैरह आए और कुछ मैसेजेस भी आते हैं, एक रिक्वेस्ट सभी से रहेगी। देखिए कई सारे मेंबर्स ऐसे, कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग में भी आ जाते हैं, सुनते भी हैं, बताया भी जाता है कि सर्विसेज ये अप डाउन चल रहा है, अपडेशन चल रहा है, बेहतर रूप से करी जा रही है, सब चीजें करी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वही सवाल मैसेज में हमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी जवाब मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, मीटिंग में मिलेगा, मीटिंग में आइए, कोई मतलब नहीं है, आप आपकी भी एनर्जी उससे वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा उस समय का सदुपयोग कीजिए, है ना, उससे अच्छा उस समय का सदुपयोग कीजिए, अपने सपने को पूरा करने में जोर लगा दीजिए। सिस्टम जो है वो अभी भी धड़क रहा है ना, और ये हम सभी जानते हैं, हमारे रोज पे आउट्स आ रहे हैं, रोज पे आउट जनरेट हो रहे हैं, बस है ना, क्या करना है, बस समय तलवार को धार देने का है ना। तो चलिए अपनी डायरी, है ना, उम्मीद है आज ही अपनी आप डायरी खोलेंगे रात को, और बड़े बड़े जो सपने आपने लिखे हुए हैं, अगर नहीं लिखे हो तो कुछ गोल्स जो सेट कर रखे हैं, है ना, उस पर भी हम कभी ना कभी जो सेशंस रहते हैं, चाहे वो एमबीएस हो, चाहे जो भी सेशंस है, उन सेशंस के बीच में कुछ कुछ ऐसे सेशन भी लेकर के आएंगे कि लिस्ट अगर नहीं बनानी आ पा रही, किस तरीके से आप उसे बना पाएंगे, क्या गोल्स हैं उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, है ना, क्या करना रहेगा,
है ना। और कई होता है हम सपने ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, अरे हमें तो 2 साल में मोबिटेक से बिल्कुल एक लग्जरी बंगलो चाहिए, ये चाहिए, सीधे क्राउन एम्बेसडर बनना है। ऐसे गोल सेट नहीं होते हैं, वो भी प्लानिंग के साथ होते हैं, शॉर्ट टर्म मिड टर्म अलग अलग वे में गोल होते हैं। तो हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करके इस पे कैसे काम किया जा सके, उसको भी सेशन में लेकर के आएंगे। तो हर एक सेशन में वाकई में एक्चुअल में ग्रोथ करना चाहते हैं तो याद रखिए, एक नहीं दो नहीं, पूरे तीन तीन सेशंस यहाँ पर होते हैं। हर एक चीज यहाँ पर समझाई जाती है, चाहे वो एप्लीकेशन ट्रेनिंग से लेकर के एमबीएस की ट्रेनिंग हो, बिजनेस प्लान हो, एमबीएस प्लान हो, या फिर सवाल लोग का जवाब हो, या फिर ऐसे मोटिवेशनल, या फिर खुद को इम्प्रूव करना, है ना, होता है सीखने सिखाने का सिलसिला, शेयरिंग करने का मौका, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का। तो ये सभी चीजें यहाँ पर है ना, तीन तीन सेशंस रहते हैं। अगर तीनों में आ सकते हैं वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो पर्टिकुलर 1 या 2 सेशन को फिक्स कर ले कि कभी कभी नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ हमें उसमें प्रेजेंट रहना है। और वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं, है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अगर कोई फैमिली में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अपनी प्लेस चेंज करके थोड़ी देर एक ऐसा साइलेंट माहौल चुन ले, क्योंकि वो समय आपको अपने आप को बनाने के लिए देना है। और कहते हैं ना, सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी होती है। जब सीखेंगे ही नहीं, है ना, तो जीतेंगे कैसे। तो ठीक है, अभी सेशन को यहीं पर चलते हैं आगे की तरफ ले करके। अपनी डायरी जरूर रात में खोलिएगा, और है ना, सिस्टम अपनी, यकीन मानिए सिस्टम अपनी पूरी ताकत के साथ, और ताकत के साथ नहीं और मल्टीपल, है ना, अपनी पावर को और मल्टीपल स्ट्रॉन्ग करते हुए बहुत जल्द है ना, हर एक चीज के साथ बहुत जल्द वापस आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे स्पीड ब्रेकर आए तो ये हमारी काबिलियत हमें परखने का मौका मिलता है ना, उसे क्वेश्चन मार्क या फिर अहम वहम ना बनने दें और ना इसका शिकार हो। तो चलिए एक शानदार लाइन के साथ, है ना, अपने सेशन को यहाँ पर करते हैं क्लोज। और खास ध्यान रखिएगा, सिस्टम तो वापस आएगा, बस क्या हमारी धार तब उतनी तेज होगी जितनी तेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी शुरुआत अभी मौका है, कर लीजिए। चलते हैं सेशन को आगे की तरफ लेकर के, और एक शानदार लाइंस के साथ। जी हाँ, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जी हाँ, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जो तपता है संघर्ष की भट्टी में, जो तपता है संघर्ष की भट्टी में, इतिहास वही रच देता है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर विनोद जी मेहरा सर, आपने मुझे मौका दिया, और 60 ग्रेट पर्सनैलिटीज जो यहाँ पर मेरे साथ बने हुए रहे, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और जो कि आज प्रोडक्ट का सेशन स्किप किया, जल्दी आपके साथ में प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर के भी आएंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स, अगेन बुला लेते हैं सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे आज के होस्ट, हमारे दोस्त, हमारे आदरणीय भाई। जी हाँ, जो कि मोबीटेक के उभरते हुए सितारे, तीनों ही सेशन में पूरे डेडिकेशन के साथ बने रहते हैं, एक सपोर्टिव नेचर के इंसान है ना। और जी हाँ, जब भी आते हैं चाहे कोई भी पार्ट, चाहे होस्टिंग का दिया हो, ट्रेनिंग का, अपनी कमांड, है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते हुए टीम में भी मीटिंग में भी बने रहते हैं, और अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सभी के साथ बने रहते हैं। तो प्लीज वेलकम है सभी की डिजिटल क्लैपिंग के साथ में अगेन इनवाइट कर लेते हैं। जी हाँ, पालनपुर हिमाचल से प्लीज वेलकम टू मिस्टर विनोद मेहरा सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू मिस्टर विनोद जी मेहरा सर, वेलकम सर, स्वागत है आप। थैंक यू रितु मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुरलीधर मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद 60 पार्टिसिपेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैम, जो आज हम अपने इतनी जबरदस्त तरीके से जो वो ट्रेनिंग दी। तो दोस्तों, मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में क्या सीखने को मिला कि रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है, समय लगता है, चैलेंज आते हैं, वह हमें क्या करना है, खड़े रहना है। हमें घोड़े की पाम की नाल नहीं बनना है दोस्तों, हमें तलवार बनना है जो कि हमेशा सर झुका के उसका माथे से जो उसको चूमा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा
जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी काम में। जो रोज जल्दबाजी करते हैं वो जल्दबाजी में क्या, वो घोड़े के पांव के नाल ही बनेंगे। और जो खड़े रहेंगे, जो चैलेंज आएंगे उनका सामना करेंगे, तो वो जो है आगे तलवार की तरह जो आगे माथे से उनको सर झुका करके जो उनको सल्यूट मिलेगा और चूमा जाएगा। तो क्या सीखने को मिला कि सक्सेस जो है वो रातों रात नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें तपना पड़ेगा, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैम, बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चुका है आज के अपडेट को जानने का। मूवी टेक के अपडेट होते हैं बहुत खास, तो उनको जानने के लिए और साथ के साथ कोई गुरु मंत्र मिलने वाला हमें, तो उस गुरु मंत्र को जानने के लिए अब मैं बुलाने जा रहा हूं हम सबके अग्रज, हम सबके मेंटर, हम सभी को मार्ग प्रशस्त करने वाले, इस शानदार मंच का संचालन करने वाले हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हर चीज में नंबर 1, मूवी टेक के हर किताब है जिनके पास, जो कि पूरे भारतवर्ष को लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुला लेते हैं ऐसे महान शख्सियत को आपकी करतल ध्वनि और तालियों के बीच में, हमारे आदरणीय गुरु श्री पंकज महाजन सर जी, जो कि हमारी देश की राजधानी की पावन धरती दिल्ली से हैं। तो स्वागत है आदरणीय गुरु पंकज महाजन सर जी का। सर आए और हमें आगे सत्संग में जो है कोई गुरु मंत्र दें। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि डिजिटल तालियों के साथ जो है जिनके माइक अनम्यूट है वो स्वागत करें सर का। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आदरणीय गुरु पंकज महाजन सर जी। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर कंटिन्यू कराइए यहाँ पर, आप ये कंटिन्यू कराइए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। लगता है आज सर आज व्यस्तता इनकी और वक्त बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपडेट हैं, तो अपडेट के ऊपर जो है अभी शानदार अपडेट हैं दोस्तों। तो आज के अपडेट जो हैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं, स्क्रीन को करते हैं शेयर, और उस अपडेट के ऊपर मैं खुद ही थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा अपडेट के ऊपर, स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो होप स्क्रीन जो है वो शेयर हो पा रही होगी। तो आज की अपडेट जो है वो जान लेते हैं। स्क्रीन टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों स्क्रीन शेयर हो पा रही है? जी सर, जी जी, वही सर ओपन हो रही है। अच्छा, मेरे पास ओपन नहीं हो पा रही थी। तो चलिए सर दोस्तों, आपकी मैं स्क्रीन शेयर हो चुकी है, आपकी वॉइस भी क्लियर है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, रितु मैम थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार अपडेट है उसके ऊपर मैं खुद बात करना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऑफर आया हुआ है जिसके अंदर जो हमें थाईलैंड का ट्रिप मिला दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या, हमें अपने डायरेक्ट में सिर्फ 10 ब्रोंज जो है वो बनाने हैं और थाईलैंड का टूर अचीव करना है। और इसके साथ ये थाईलैंड टूर के साथ जो है हमें 10,000 मंथली एक फिक्स सैलरी मिलेगी, जो कि अगले 40 मंथ तक मिलती रहेगी। और साथ के साथ इसके अंदर जो है डेली टीम सैलरी जो है, जो लगभग 600 रुपया पर डे का लाइफ टाइम जो है इसका अलग से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, करना क्या है, इसके लिए हमें डायरेक्ट में 10 ब्रॉन्ज लेवल तैयार करने, और इसके लिए हमारा क्वालिफिकेशन जो है थर्ड पैकेज, इसका थर्ड पैकेज जो 10,000 का जीएसटी मिला के 11,800 का है वो लेना है, या इससे ऊपर का हमने खुद लेना, और मिनिमम थर्ड पैकेज के साथ 10 लोगों को लेके आना है, उनको ब्रॉन्ज लेवल तक पहुंचाना है। तो इस तरह से हम ये थाईलैंड का ट्रिप जो है वो अचीव करेंगे। साथ के साथ पर मंथ 10,000 सैलरी यहाँ से अलग से लेंगे, और साथ के साथ एक डेली टीम सैलरी इनकम जो आएगी, जो 10 ब्रॉन्ज बनाया है वो 600 रुपये अप्रोक्सीमेटली वो अलग से आएगी। तो ये शानदार अपडेट जो हमारे बीच में आया कंपनी की तरफ से, तो सभी साथियों से एक मौका मिला कि इस जो क्वालिफिकेशन है इसको हम अचीव करें और सभी रल मिल करके जो थाईलैंड चले। आगे बात करें तो एक और अपडेट हमारे बीच में है जिसके अंदर फिक्स सैलरी मूवी टेक की है, जिसके अंदर प्राइम प्रोजेक्ट के अंदर है। हम प्राइम प्रोजेक्ट के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो है हम 10 मूवी टेक प्राइम मेंबरशिप के अंदर फिक्स सैलरी है, 10 ब्रॉन्ज लेवल हम यहाँ पर अचीव करवाते हैं। तो यहाँ पर हम बीडीएम बनते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और यहाँ पर हम एक मंथली सैलरी 2,000 रुपये लगती है पर मंथ, जो कि अगले 60 महीनों तक हमें मिलती है। साथ के साथ हमें एक गिफ्ट के रूप में नेक बैंड मिलता है जिसकी वर्थ होती है 6,000 रुपये, और साथ में रिवार्ड के रूप में एक लैपटॉप बैग भी मिलता है। इसी तरह आगे 5 लेवल के अंदर ये ऑफर चला हुआ है जहां पर हम 50 ब्रॉन्ज लेके आते हैं तो एरिया मैनेजर बनते हैं, और एक फिक्स सैलरी 5,000 के रूप में पर मंथ मिलती है 60 महीनों के लिए। साथ के साथ थाईलैंड का टूर भी मिलता है यहाँ पर। साथ के साथ एक एलडीपी प्रोग्राम होता है, लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम,
और यहाँ पर बात करें तो टोटल इनकम 60 महीनों में हमारी 3 लाख जो है यहाँ से अचीव कर पाते हैं हम। इसी तरह लेवल 3 के ऊपर हमने टीम के साथ काम करना है। 250 अपने टीम मेंबर के अंदर ब्रॉन्ज लेवल अचीव करवाने, तो हम सेल मैनेजर एसएम बनेंगे। यहाँ पर एक फिक्स सैलरी हमें मिलेगी पर मंथ जो कि 25,000 है अगले 60 मंथ के लिए, और साथ के साथ उपहार रूप में एक्टिवा मिलेगी और एक टूर मिलेगा 2 नाइट प्लस 3 डे, और साथ के साथ ये पूरी 60 महीनों की इनकम हमारी 15 लाख के करीब यहाँ से हो जाती है बाकी इनकमों के साथ साथ। ये भी हमारे बीच में ऑफर चला है। चौथे लेवल के ऊपर बात करें तो टीम के साथ काम करना है, हमें सिर्फ 1250 मेंबर्स को जो है ब्रॉन्ज लेवल तक लेके जाना, तो हम आरएसएम बनेंगे, रीजनल सेल मैनेजर, और यहाँ पर फिक्स सैलरी हमें 1,25,000 पर मंथ की मिलेगी। साथ के साथ उपहार रूप 2 BH के फ्लैट मिलेगा और साथ के साथ गोवा टूर मिलेगा। और इनकम की बात करें तो 60 महीनों के अंदर जो 75 लाख अर्निंग यहाँ से हम जो है अचीव कर पाएंगे। और बात करें फिफ्थ लेवल के ऊपर तो कुल मिला के 6,250 मेंबर्स को हमने ब्रॉन्ज लेवल तक लेके जाना, तो हम जड बनेंगे जोनल सेल मैनेजर। तो फिक्स सैलरी की बात करें जो कि 6,25,000 पर मंथ की आएगी अगले 60 मंथ तक के लिए, और यहाँ पर हम एक रिवार्ड मिलेगा 4 BH के फ्लैट, और साथ के साथ रिवार्ड के रूप में एक 1 लाख कार फंड के लिए भी मिलेगा। साथ के साथ टोटल मिलके 60 महीनों की इनकम देखें तो 3,75,00,000 जो है यहाँ से हम अर्न कर पाएंगे। तो ये भी हमारे पास साथ एक ऑफर चला हुआ फिक्स सैलरी का। आगे एक मूवी टेक डीडी फिक्स सैलरी मॉड्यूल्स भी इसके अंदर आया है, जिसके अंदर जो है हम ये भी 8 लेवल का प्लान है जहाँ पर हम डीडी पैकेज लेते हैं जो कि घर के खर्चे आदि और इनकम को डबल करता है। तो फिक्स सैलरी इसके अंदर जो है अगर हम 10 डीडी लेके आते हैं, ब्रॉन्ज लेवल निकालते हैं, तो यहाँ पर मंथली सैलरी 500 रुपए से शुरू होकर 31,25,000 तक हम यहाँ से सैलरी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक शानदार चीज क्या है कि हम यहाँ पर जरूरत पड़ने के ऊपर लोन भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10,000 से लेकर के 50 लाख तक होम लोन भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आगे बात करें रिवार्ड के ऊपर तो लैपटॉप बैग से लेकर के 20 लाख तक का कार फंड यहाँ से हम अचीव कर सकते हैं। और टोटल इनकम की बात करें 40 मंथ की तो 20,000 से लेके 12,50,00,000 तक यहाँ से इस डबल धमाका पैकेज के अंदर जो है वो अर्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एमबीज बीडीएम फिक्स सैलरी मॉड्यूल है जिसके अंदर बात करें तो ये भी 5 लेवल के अंदर हम करना क्या है, सिर्फ 10 ब्रॉन्ज लेवल अचीव करवाते हैं, तो यहाँ पर मंथली सैलरी जो हमें पर मंथ जो है 10,000 मिलनी शुरू हो जाती है जो कि 40 मंथ तक मिलती रहेगी, 4 लाख हो जाती है। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सैलरी 600 रुपए पर डे की अलग से बनती है, और टोटल सैलरी इनकम 40 मंथ तक जो है 7,20,000 हो जाती है। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त ये फिक्स सैलरी का हमारे अंदर एक मूवी टेक 20 के अंदर जो ऑफर चला हुआ है। 50 हम ब्रॉन्ज अचीव करवाते हैं यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर जो है 50,000 जो पर मंथ हमें यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलती है, और ये 40 मंथ तक मिलती रहती है, तो करीब करीब ये 20 लाख बन जाती है। और अप्रोक्सीमेटली रोज की सैलरी की इसके अंदर डेली वर्किंग इनकम की बात करें तो सैलरी वो 2700 रुपये पर डे की आती है। कुल मिला के 32 लाख जो है हम 32,40,000 जो है यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसी तरह आगे बात करें लेवल 3 के ऊपर जो है कुल मिलाकर के हमें 250 ब्रॉन्ज अचीव करवाने हैं, तो यहाँ पर मंथ 2,50,000 हम ले सकते हैं। इसी तरह आगे बात करें तो लेवल 4 के ऊपर 1250 ब्रॉन्ज अचीव करवाते हैं हम एमबीज के अंदर, तो करीब 12,50,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ से बना सकते हैं। साथ के साथ 40 मंथ में ये 5 करोड़ के करीब बन जाती है। इसी तरह लेवल 5 के ऊपर 6,250 लोगों को ब्रॉन्ज लेवल तक ले जाते हैं एमबीज में, तो यहाँ पर मंथ की सैलरी दोस्तों अनबिलीवेबल 62,50,000 यहाँ से हम पर मंथ की बना सकते हैं। 40 मंथ के अंदर ये 25 करोड़ बन जाती है। और अप्रोक्सीमेटली डेली सैलरी टीम की बात करें तो 2,99,100 रुपए यहाँ से अर्न कर पाएंगे। और टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर 34 करोड़ 69,20,000 और 20,000 यहाँ से हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सभी मेंबर्स का पैकेज जो 3rd या इससे अब होना अनिवार्य है। तो इसी तरह आगे बात करें तो एमबीज रोयल्टी चीफ ये भी एक फिक्स सैलरी अभी हमारे बीच में ऑफर जाया है, जिसके अंदर जो है हम 10 रोयल्टी चीबर अपने निकालते हैं, तो यहाँ पर मंथली सैलरी जो है पर मंथ 25,000 में फिक्स मिलनी शुरू हो जाती है। साथ के साथ ये 5 सालों के लिए मिलेगी, तो 5 सालों के अंदर 15 लाख इनकम बन जाती है ये सैलरी की। और अप्रोक्सीमेटली डेली सैलरी जो है 600 रुपए पर डे की बनती है। इसी तरह 50 रोयल्टी अचीवर निकालते हैं टीम में, तो 50,000 पर मंथ की हमारी सैलरी फिक्स हो जाती है अगले
5 सालों के लिए जो कि 30 लाख टोटल मिला के मिलती है, और वो अप्रोक्सीमेटली सैलरी पर डे की बात करें तो 25 रुपए पर डे की है। तो ये ऑफर अभी अभी हमारे बीच में आया है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, वर्क करना है। तो कुल मिला के 250 रोल्टी चिबर निकालते हैं तो 2,50,000 पर मंथ, और टोटल मिलाएं तो करीब 1.5 करोड़ हमारा बन जाता है अगले 5 सालों में। यही फिक्स सैलरी इनकम हमारी 1250 रोल्टी चिबर निकालते हैं तो 12,50,000 पर मंथ की सैलरी। तो करीब 7.5 करोड़ जो है ये 5 सालों में हमारा इस फिक्स सैलरी से ही इनकम कमाई हो जाती है। और कुल मिला के 6,250 रोल्टी चिबर निकालते हैं टीम में। टीम को जिताना है दोस्तों, तो हमारी पर मंथ की जो है 62,50,000 सैलरी बनती है। कुल मिला के 5 सालों में 37,50,00,000 दोस्तों। तो क्या शानदार ये हमारे बीच में ऑफर आए हैं, जिसके अंदर हम अपनी मेहनत करनी है दोस्तों, काम करना है, टीम को जिताना है, तो हम अपने आप इसके अंदर ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। आगे अपडेट की बात करें तो दोस्तों आज हमारे बीच में शिवा शंकर जी हैं बैरिक, जो कि उड़ीसा से हैं, जिन्होंने आज 6th पैकेज 1,18,000 का डन किया। तो बहुत बहुत बधाई है शिवा शंकर जी को। इसी तरह आगे बात करें तो आज हमारे बीच में मगन जेरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल से है, जिन्होंने 69 रुपए का एमबीज का पैकेज लिया है। तो सर को बहुत बहुत बधाई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे अपडेट, जो कि शानदार थे। तो इसके अंदर काफी ऑफर्स निकले हैं, जिनके अंदर हमें क्या करना है, वर्क करना है, और वर्क करने के साथ जो है हमें इनको अचीव करना है। तो एक ऑफर है जिसको हमने अपनी मेहनत से अचीव करना है, और साथ के साथ सबने रल मिलके थाईलैंड चलना है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, समय हो गया क्लोजिंग का। और क्लोजिंग में जाने से पहले अब हमारे बीच में दोस्तों 3-3 सेशन चलते हैं। तो मॉर्निंग में 7 से 8, दोपहर को 3 से 4, और रात को 9 से 10। तो चलिए दोस्तों मॉर्निंग सेशन की अपडेट को जानने के लिए हम बुला लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो आज सुरेंद्र शर्मा सर दिख नहीं पा रहे हैं। अगर हैं तो सर अपना हैंड राइज करेंगे, नहीं तो मैं मुरलीधर मिश्रा सर जी या मंच के ऊपर हैं तो मैं बुलाना चाहूंगा सर आए मंच के ऊपर, और हमें मॉर्निंग के सेशन से अपडेट रूबरू करवाएं। तो आपकी डिजिटल तालियों के मध्य मैं बुलाने जा रहा हूँ मॉर्निंग का सेशन की अपडेट जानने के लिए आदरणीय हमारे मुरलीधर मिश्रा सर मंच के ऊपर आए, और हमें मॉर्निंग आप सेशन से अपडेट से रूबरू करवाएं। तो वेलकम है सर, आदरणीय मुरलीधर मिश्रा सर। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? प्रॉपर आ रही है सर, हेलो। कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू सो मच आदरणीय श्री विनोद मेहरा सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से हमें उदाहरण है जो जो दैनिक जीवन में और इस प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए कारगर साबित होते हैं। तो मॉर्निंग में भी एक चलता है, और जिसमें कि 6:55 में आदरणीय हमारे श्री और टॉप हमेशा रहने वाले ऐसे हमारे आदरणीय श्री पंकज महेश्वर सर जी ओपनिंग में आते हैं, और ठीक 7 बजे के बाद हमारे श्री बड़े भाई हमारे अग्रज आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी आकर के ईश्वर वंदना के साथ इस सेशन का प्रारंभ करते हैं, सुप्रभातम होता है। और इसके बाद में आदरणीय हमारे श्री विनीत मेहरा सर जी जो कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आकर के यहाँ पर बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन और बिजनेस प्लान यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, जिसमें बहुत सारे अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। आपको टारगेट और अचीवमेंट रैंक रॉयल्टी रिवार्ड के बारे में समझाया जाता है, और उसे फील्ड में कैसे वर्किंग करना है उसको लेकर के बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पर आती हैं। स्टेट प्रमोटर आदरणीय श्री रमेश यादव सर जी, आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी, और हमारे मस्ताना जी, सोनी नाते जी, और बहुत सारे टीम मेंबर्स आदरणीय श्री संजय यादव जी, और अलग अलग स्टेट से हमारे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पर आते हैं, अपनी शेयरिंग यहाँ पर करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे गुड एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत आगे काम आने वाले होते हैं। तो इसी का कल सेशन रहेगा, ठीक 7:30 से 8 तक शेयरिंग का क्रम चलेगा। उसके बाद हमारी मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी, और तत्पश्चात फिर हमारा आफ्टरनून सेशन रहेगा। बस इतना बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। सुबह के सेशन में आप सभी आइए, और बहुत अच्छा यहाँ पर सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आदरणीय श्री विनोद मेहरा सर जी। हैंड ओवर दो।
विनोद मेहरा सर, थैंक यू वेलकम। मिश्रा सर, जो मंच के ऊपर आए और आपने हमें मॉर्निंग सेशन से रूबरू अपडेट करवाया। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पर 63 पार्टिसिपेंट की तरफ से भी धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मॉर्निंग शेड्यूल तो मिल गया, अब चलते हैं दोपहर के सेशन के अपडेट के लिए, जिसे लीड कर रहे हैं रामधैर्य सर जी, जिनको मूवटेक के कैप्टन के रूप में भी जाना जाता है, और उनका साथ देने के लिए हमेशा साथ बने रहते हैं हरिप्रसाद भीषण सर जी और सोनू नाती सर जी। तो बुला लेते हैं दोपहर की अपडेट को जानने के लिए हमारे रामधैर्य सर जी को, जो कि एमबीटी ट्रेनर है, अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर है, हेल्थ कोच है, प्रोडक्ट का खासा नॉलेज रखते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे इंसान भी है, और हमारे अच्छे मित्र दोस्त भी हैं। तो बुला लेते हैं आपकी डिजिटल तालियों के मध्य रामधैर्य सर जी। वेलकम, स्वागत है सर आए मंच के ऊपर, और हमें दोपहर के सेशन से अपडेट करें। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम रामधैर्य सर जी, स्वागत है आपका। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार आपकी यहाँ पर होस्टिंग है सर, दिल से सैल्यूट है आपको। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो इस ट्रेनिंग में हमेशा हम सभी दोस्तों के साथ बने रहते हैं। आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एमपी डिस्ट्रिक्ट सिमनी से राम डहरिया दोस्तों, आप सभी दोस्तों को धन्यवाद करते हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं और थैंक यू सो मच कहते हैं कि आप हमेशा 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 मीटिंग में बने रहते हैं, तीनों मीटिंग में दोस्तों, सुबह दोपहर शाम। जी हाँ, राइट। हमसे बड़े, हमसे छोटे, हमसे हमारे साथ के बहुत सारे लीडर्स हैं दोस्तों, जो इस मीटिंग में हमेशा बने रहते हैं और मीटिंग की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी टीम को लेकर के आते हैं और इस बिजनेस को और भी बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो आज की ट्रेनिंग की बात की जाए। जी हाँ, होस्टिंग तो सुपर शानदार रही, राइट। अपडेट के बारे में बताए श्री विनोद मेहरा सर ने, और उसके अलावा दोस्तों आज की ट्रेनिंग के बारे में कहा जाए तो बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हम सभी दोस्तों को मिल पाई, सभी साथियों को एक मोटिवेशन भी मिल पाया दोस्तों, बहुत कुछ जानने का मौका भी मिल पाया, समझने का भी मौका मिल पाया। दो दोस्तों कहानी मिल पाई, लोहे के बारे में बताया गया, राइट, जिसमें लोहे के दो टुकड़ों की कहानी को समझाया गया। अगर हम सभी दोस्तों ने इसके ऊपर दोस्तों ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो दोस्तों ये लोहे के दो टुकड़े जो हैं, राइट, एक इंसान की जिंदगी कैसी होती है, एक लोहे के टुकड़े की, और दूसरे लोहे की टुकड़े की जिंदगी कैसी होती है। तो दोस्तों ऐसे ही समय हम सभी साथियों के साथ में चल रहा है, मूवी टेक पे में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पर दोस्तों जो जितना ज्यादा तपेगा दोस्तों, जितनी चोट उनको मिलेगी, जितना वो संघर्ष करेगा दोस्तों, उतना वो यहाँ से मजबूत होते चला जाएगा, राइट। तो इसलिए धीरज रखिए और विश्वास करिए दोस्तों, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके अंदर पैशंस रहता है, राइट, धीरज रहता है, और धीरज के साथ में सब विश्वास रहता है। दोस्तों विश्वास को डगमगाइए नहीं, क्योंकि हमारे पास भी दोस्तों बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों कॉल आ रहे हैं, राइट, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। आपको बताएं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, राइट, एमबिच पैकेज के बारे में बताया जा रहा है कि एमबिच पैकेज का कुछ यूज ही नहीं हो रहा, सर्विस में यूज नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों धीरज बनाए रखिए, राइट, ईगो को मत होने दीजिए, अपने पैशंस को बनाए रखिए। ये जो आपको इनकम मिल रही है, ये कहीं ना कहीं डबल धमाके में यूज होगी, प्राइम मेंबरशिप में यूज होगी। अगर कहीं और यूज नहीं हो पा रही तो आने वाले समय में दोस्तों सर्विस तो आज नहीं तो कल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो वीक पीरियड में अभी हम काम कर रहे हैं दोस्तों, ये हो सकता है आने वाले समय में आ ही ना आपके पास, राइट, मौका ही ना मिल पाए दोस्तों ऐसा समय, तो फिर ये समय सिर्फ याददाश्त के लिए रह जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, राइट, इसलिए जो भी धीरज रखेंगे, विश्वास करेंगे दोस्तों, आने वाले समय में उनको बहुत अच्छा समय मिलने वाला, राइट। तीर के बारे में समझाएगा कि तीर कितनी तेजी से आगे बढ़ता दोस्तों, जितनी तेजी से वो पीछे जाता है। जी हाँ, तो इतनी ही तेजी से हम सभी की जिंदगी, हम सभी का फ्यूचर, हम सभी का भविष्य बढ़ने वाला है। सिर्फ विश्वास रखिए, धीरज बनाए रखिए और काम को लगातार करिए, पैशंस के साथ करिए दोस्तों। इस काम को अगर आपने अपना पैशन बना लिए, जैसे आप डेली दूसरे काम कर रहे हैं, उस काम को भी अगर आपने डेली करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, आपके पास फ्री रजिस्ट्रेशन की इनकम आएगी, प्राइम रजिस्ट्रेशन की इनकम आएगी, एमबिच से तो डेली इनकम आएगी। आज टेलीग्राम में डेली देखिए दोस्तों, एमबिच की सैलरी की इनकम डल रही है, राइट। आपको यहाँ पर डेली इनकम जानने का मौका मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहानी से क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों, कहानी से हमें क्या जानने का मौका मिला, राइट। लोहे के टुकड़े तो दोनों सेम ही थे, दोनों की जिंदगी अलग अलग क्यों हो गई,
दोस्तों, क्योंकि एक लोहे के टुकड़े ने अपने आप को तपा, राइट, चोट खाया दोस्तों उसने आग में, ठंडा हुआ, फिर धीरज रखे और धीरे धीरे दोस्तों उसने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष जब करे तो वो एक तलवार के रूप में अपने आप को बना पाए। और जी हाँ दोस्तों, वही तलवार जिसको चूमा जा रहा है, माथे में लगाया जा रहा है, और आज हजारों वर्षों, करोड़ों वर्षों तक उस तलवार को दोस्तों राजा महाराजाओं के पास रखा जाया, देखा गया। तो दोस्तों, हमें भी इसी टुकड़े की तरह हमें भी अपनी जिंदगी को बनाना है। जी हाँ, और जैसा समय चल रहा है दोस्तों मोबिटेक का, बहुत सारे साथियों के पास अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं, राइट। फिर भी धीरज रखिए, विश्वास बनाए रखिए दोस्तों। अगर आपका विश्वास डगमगाया, क्योंकि ये जीवन है और मोबिटेक पे में अपार सफलता आप सभी को मिलने वाली है, राइट। आफ्टरनून अपडेट तो मिलेगा ही दोस्तों। तो ये जीवन है और मोबिटेक पे में आप सभी को अपार सफलता मिलेगी। बस अपने जीवन में, अपने इस समय में अपने विश्वास को इधर उधर मत डगमगाइए, थामे रखिए, विश्वास को बनाए रखिए, राइट। और जीवन में जब भी ऐसा समय आए दोस्तों, कठिनाइयां जिसको बोलते हैं, जब भी ऐसा समय आए, तो इस कठिनाइयों के समय में, इस चुनौतियों के समय में, राइट, संघर्ष जो भी आप कर रहे हैं वो दोस्तों हमें तोड़ने के लिए नहीं आता। ये जो समय चल रहा है ये हमें तोड़ने के लिए नहीं है। वो कुछ दोस्त टूट जाएंगे, कुछ दोस्त निखर जाएंगे, कुछ दोस्त बिखर जाएंगे, राइट। अलग अलग हो सकता है, कुछ दोस्त अलग संस्थाओं में भी चले जाएं। तो दोस्तों, राइट, इस ऐसे समय में बिखरना नहीं है, ऐसे समय में टूटना नहीं है, ऐसे समय में बिखरना नहीं है दोस्तों, निखरना है। जैसे दूसरा लोहे का टुकड़ा निखरा और एक टुकड़ा बिखर गया। तो डिपेंड करता है कि हम किस टुकड़े की तरह बनना चाहते हैं, हमें बिखरना है या निखरना है। हम सभी के जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही है, ये संघर्ष के रूप में है। और संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए आया है। तो इस मूल्यवान समय में अपने मूल्य को समझिए, बिखरिए नहीं, निखरिए। और आप सभी को निखारने के लिए, आप सभी को निखारने के लिए, आप सभी को बेहतर बनाने के लिए 3 टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है। एक ट्रेनिंग दोस्तों दोपहर में दी जा रही है, जहां पर आपको अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर दोस्तों जानकारी मिलने वाली है। आप अपनी टीम को लेकर के आएंगे तो दोस्तों उन जो भी टीम के सदस्य आएंगे उनकी जिंदगी यहाँ से बेहतरीन बन जाएगी। लेकिन कब? जब आपकी टीम में से हर एक साथी इस मीटिंग में आएगा। अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर के चर्चाएं होने वाली है, ट्रेनिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। टीम को कैसे डेवलप करें, टीम को कैसे संभालें, कैसे आगे बढ़ाएं, राइट, क्या अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को प्लान बताना चाहिए, क्या बताना के गाइडलाइन करना चाहिए, लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, प्लान कैसे बताना चाहिए, फॉलोअप कैसे लेना चाहिए, और भी बहुत तो तमाम प्रकार के टॉपिक को लेकर के चर्चाएं की जाएगी। लेकिन उनकी जानकारी सिर्फ उन्हीं को मिल पाएगी जो हमेशा सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम मीटिंग में रहेंगे। और 3 बजे का टेस्ट सेशन दोस्तों सुपर शानदार चल रहा है, राइट, बहुत जबरदस्त चल रहा है। नेटवर्क अप्स एंड डाउन रहेगा लेकिन ट्रेनिंग लगातार रहेगी। तो इस ट्रेनिंग में हमारे साथ बने रहते हैं श्री हरिप्रसाद विसेन सर, सोनू विनोदी सर, दोस्तों एवरी मीटिंग में बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सैल्यूट है। सुमेर मिश्रा सर, आदरणीय श्री सुमेर मिश्रा सर भी हमारे साथ बने रहते हैं। संजय सर भी हैं, रितु तनेजा मैडम जी भी है दोस्तों, हमारे साथ बने रहते हैं। और इसी के साथ में सर दयाशंकर मर्सकोले साहब बने रहते हैं दोस्तों, क्या बात है। सुरेंद्र काकोड़िया जी बने रहते हैं, सुरेंद्र काकोड़िया साहब हमारे साथ बने रहते हैं। डॉक्टर अनिल चौधरी सर हैं, कोमल कडारिया मैडम जी हैं, नितिन राठौर सर हैं दोस्तों, जी हाँ, कुंदन जी हैं, सुरेंद्र कुमार काकोड़िया सर हैं केवलारी से, ये बने रहते हैं हमारे साथ। और दोस्तों हमारे साथ मुरलीधर मिश्रा जी, श्री विनोद मेहरा सर, क्या बात है सर, राइट, गणेश नागवंशी साहब, और दोस्तों तमाम एक से बढ़कर के एक डायनेमिक बेहतरीन लीडर संजय योगी सर की तरह, जी हाँ, संजय सर की तरह, हरि सिंह यादव सर की तरह, आशीष कुमार तिवारी सर की तरह, और दोस्तों मनोज कुमार महतो सर की तरह, डॉक्टर अनिल चौधरी सर की तरह, मस्ताना सर की तरह, राइट, और बहुत सारे राजू सर की तरह दोस्तों इस मीटिंग में, दोपहर की मीटिंग में बने रहते हैं, धीरज सर की तरह, तो दोस्तों रमेश यादव सर की तरह, निजाम खान सर की तरह, दोस्तों सभी दोस्त इस मीटिंग में अपना सहयोग दे रहे हैं। अगर आपको भी अपना सहयोग देना है तो बिल्कुल दोस्तों इस मीटिंग में आइए और अपनी टीम को लेकर के जरूर आइए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी कल दोपहर की ट्रेनिंग में पुनः वेलकम है।
स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का और दिल से धन्यवाद करते हैं श्री विनोद मेहरा सर का इस मंच पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सिवनी से आपका दोस्त साथी मित्र राम डहरिया सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मोबिटेक दोस्तों, जय मोबिटेक। ओवर टू श्री विनोद मेहरा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू राम दरिया सर जी, जो मंच के ऊपर आए और हमें दोपहर के सेशन से रूबरू करवाया और साथ के साथ हमें इतनी नॉलेज भरी बातें बताई। तो होप सभी साथियों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब तीनों सेशन का हमें जो है अपडेट्स मिल गए हैं। तो हमारे बीच में एक और डायनामिक पर्सनैलिटी यहाँ पर है, तो मैं मैनेजमेंट टीम से आग्रह करूंगा कि उनको अनम्यूट कर दिया जाए। मैं चाहूंगा कि वो आए और तीनों सेशन के ऊपर जो अपने विचार रखें। तो हमारे आदरणीय एक और डायनामिक पर्सनालिटी संजय यादव सर जी, जो कि एमपी की छिंदवाड़ा की पावन धरती से हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको अनम्यूट किया जाए और वो मंच के ऊपर आए और दो शब्द तीनों सेशन के ऊपर जो है वो भी हमें दे। तो वेलकम है आपका आदरणीय हमारे गुरु संजय यादव सर जी। मैनेजमेंट टीम से मेरा आग्रह है कि इनको अनम्यूट किया जाए, आदरणीय संजय यादव सर जी को। वेलकम 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 यादव सर जी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम उत्तम वेलकम। अगर मेरी आवाज मैनेजमेंट टीम तक पहुंच रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आदरणीय संजय यादव सर जी को जो है वो अनम्यूट किया जाए, ताकि वो आकर के यहाँ पर मंच के ऊपर बोल पाए। तो चलिए दोस्तों, लगता है मेरी बात जो है वो मैनेजमेंट टीम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए दोस्तों, क्लोजिंग का टाइम हो चुका है और क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी रितु मैम का, जो आज मंच के ऊपर आए और हमें बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दिया, जिसमें हमें क्या सीखने को मिला कि सक्सेस जो है वो रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत से चैलेंज हमें तपना पड़ता है आग की भट्टी के ऊपर, और जो तपता है वो ही आगे निखरता है। तो हमें क्या करना है, इस चैलेंज भरे टाइम के अंदर जो हमें खड़े रहना है एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और हमें इस घड़ी के अंदर टिके रहना है। और आज की स्टोरी में हमने क्या सीखा है कि हमें घोड़े की पांव की नाल नहीं बनना है, हमें बनना है तो क्या, तप करके आग की भट्टी में बार बार तपने के बाद जो तलवार की तरह बनना है, ताकि हर इंसान उसके आगे झुक करके जो उसको सलाम करता है उसको माथे से चूमता है। तो चलिए दोस्तों, साथ के साथ में धन्यवाद करूंगा हमारे आदरणीय मुरलीधर मिश्रा सर जी का, जो आए और हमें मॉर्निंग के सेशन से अपडेट करवाया। और साथ के साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय राम सर को, जो आए और दोपहर के सेशन से अपडेट हमें करवाया। और यहाँ पर मौजूद 57 पार्टिसिपेंट है जो हर वक्त तीनों सेशन में बने रहते हैं, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे संजय यादव जी आ गए हैं, तो सर आए और दो शब्द जो है हमें आकर के यहाँ पर करें। तो वेलकम है सर आदरणीय संजय यादव सर जी, वेलकम सर, वेलकम जी। थैंक यू सर आदरणीय श्री विनोद मेहरा जी। जी जी जी, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आज का समय और आज का जो जैसा सेशन लिए सभी लोगों ने बारी बारी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट वाली बात मिल ही जाती है। जैसे आदरणीय श्री राम डहरिया सर जी ने जो बताया कि बहुत से कॉल आते हैं, है ना दोस्तों, जो यहाँ पर बने रहते हैं ना और जो दिखाई देते हैं, तो कॉल उन्हीं के पास आएगा दोस्त। ये हकीकत है, जो दिखता है आगे उसी के पास तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसी के पास तो कॉल आएंगे। जो दिखेगा ही नहीं, जो वर्किंग नहीं रहेगा, तो उनके पास क्या कॉल आएंगे? नहीं आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे श्री आदरणीय श्री पंकज महाजन जी को हमने सुबह बात बताए और इतनी बड़ी बात बताए कि वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि संजय जी ऐसा हो गया। जी हाँ दोस्तों, टीम देख रही होती कि आप कब कहाँ क्या बोल रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और जब ये सैलाब चलेगा मूवी टेक का, जब सारी समस्याएं समाप्त होते हुए सब अच्छा होने लगेगा दोस्तों, फिर आप देखना जिस तरह से काम होना चाहिए ना मूवी टेक में, उस तरह से बहुत तेज गति से चालू हो जाएगा। और जब होगा तो जो यहाँ पर बना हुआ ना दोस्तों आखिरी तक, यकीन मानो दोस्त, उन्हीं को सब मिलने वाला है जो अभी तक बना हुआ मीटिंग में और सारी जानकारी है। तो जैसा कि बताया गया तीनों सेशन के बारे में, जी विनोद मेहरा जी आपका मैं सम्मान करता हूं। तो सुबह का सेशन बहुत ही शानदार चल रहा है दोस्तों, जो आएगा वो पाएगा।
अब चलते हैं दोपहर के सेशन में। शानदार ट्रेनिंग हो रही है, हमारे सोनी उनाती सर जी अकेले दम पर डटे हुए हैं। कई बार नेटवर्क इशू होने के कारण वो इतना निपुण हो गए हैं कि अब जरूरत सपोर्ट की नहीं पड़ती, अकेले ही लीड कर लेते हैं। ऐसे हमारे सोनू उनाती जी, राम डहरिया सर जी, हरि प्रसाद बिसेन जी, कमलेश पाटीदार जी बने रहते हैं। और इवनिंग का जो रात को रहता है दोस्तों, क्या शानदार सेशन होता है। आदरणीय श्री पंकज महाजन जी उपस्थित होते हैं तीनों सेशन में, और जिस तरह से हमें एजुकेट कर रहे हैं, वो हमें लीड करके जिताकर जीतने में उनको बड़ा आनंद आ रहा है दोस्तों। इन्हीं से सीखने को मिलता है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं कि अगर हमारे आदरणीय श्री पंकज महाजन जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं हो पाता, राइट। तो इसी बीच में हमारे अच्छे अच्छे मित्र मिले। मुंबई से रमेश यादव जी हैं, हिमाचल प्रदेश से मनोज राणा जी है ना, विनोद मेहरा जी है, डॉक्टर अनिल सर जी हैं, सिवनी से राम डहरिया सर जी हैं, इंदौर से रितु तनेजा मैडम जी, नितिन डॉक्टर साहब है, निजाम सर जी हैं, और दोस्तों छिंदवाड़ा से सुरेंद्र शर्मा जी हैं, गणेश नागवंशी जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर आया मीटिंग में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलें, आगे का सेशन के लिए दोस्तों क्लोजिंग की ओर चलते, क्योंकि समय ज्यादा होने की वजह से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद मेहरा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदरणीय संजय यादव सर जी, जो मंच के ऊपर आए और हमें तीनों सेशन के ऊपर जो है रोशनी डाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर मौजूद 56 पार्टिसिपेंट जो अभी तक यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं, तो जो तीनों सेशन में बने रहते हैं, तो मैं सबका दिल से आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, जो हमेशा बने रहते हैं। हमारे कोमल मैम है जो तीनों सेशन में बने रहते हैं। हमारे गुरुओं के गुरु सुदीप नंदा सर जी उड़ीसा से, जो भी तीनों सेशन में बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। साथ के साथ हमारे गणेश नागवंशी सर है, रितु मैम है, आगे बात करें तो हमारे राजीव जी हमेशा तीनों सेशन में बने रहते हैं। रिंकू पासवान जी हैं, रेशमा राय जी हैं जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं जो हमेशा हमारे साथ यहाँ पर तीनों सेशन में बने रहते हैं। तो सभी का भूप सिंह सर हरियाणा से स्टेट प्रमोटर हैं जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। रमेश यादव महाराष्ट्र से स्टेट प्रमोटर हैं जो तीनों सेशन में बने रहते हैं। और हमारे हिमाचल से हमारे आदरणीय मनोज राणा जी जो हैं वो तीनों सेशन में बने रहते हैं। तो इसी तरह जिन साथियों को नाम नहीं ले पाए तो दोस्तों क्षमा चाहूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है और क्लोजिंग के लिए बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आदरणीय गुरु श्री पंकज महाजन सर जी आए और हमें क्लोजिंग की तरफ ले चलें। तो सभी की डिजिटल तालीम के साथ मैं बुला रहा हूँ आदरणीय पंकज महाजन सर जी, सर आए और हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चले। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, स्वागत है सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। चलिए तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका 56। यस दोस्तों, 56 दोस्तों का साथ है और समय यकीन मानिए दोस्तों, आपका और हमारा, हम सभी दोस्तों का समय बहुत बलवान है दोस्तों। बहुत डेडिकेशन से लगे हुए हैं आप, है ना। कुछ तैयारी हम भी कर रहे हैं, है ना। इसी रीजन से दोस्तों कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी आपके साथ बने हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, है ना। तो थैंक यू विनोद मेहरा सर, रितु जी, राम सर, सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। आप बने रहते हैं मॉर्निंग सेशन में। मुरलीधर मिश्रा जी, संजय जी, कोमल मैम, गणेश नागवंशी साहब, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि 8 जुलाई है और 10 जुलाई का कमिटमेंट मोबिटेक की तरफ से आया हुआ है कि 10 जुलाई से हमारे एड मनी, विड्रॉल, है ना, और रिचार्ज, ये तीनों ही सर्विसेज स्टार्ट होगी। तो कम्युनिकेशन हुआ था कि एटलीस्ट एक सर्विस स्टार्ट की जाए, बट वहां पर से आंसर यही हुआ कि तीनों सर्विस इकट्ठे स्टार्ट होगी, है ना। तो एप्लीकेशन सक्सेस चल रहा है, काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सर एप्लीकेशन भी बढ़िया चल रहा है ना। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर भी उसमें अच्छे से हो रहा है, प्राइम भी हम कर पा रहे हैं, एमबिज में एड मनी करके एमबिज में भी हम एक्टिवेट कर पा रहे हैं, है ना। फिर इन 3 सर्विसेज में क्या दिक्कत है ना, तो वो कंपनी का कुछ प्रोसेस है। कंपनी ने एक सिस्टम में कमांड दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू होने वाला है ना। डेबिट कार्ड में क्या होगा दोस्तों, जो भी आपकी अर्निंग है उस अर्निंग को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आप विड्रॉल लेते हैं तो इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेट्रोल पंप में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पर आप
इस डेबिट कार्ड को जो है एटीएम मशीन से भी कैश विड्रॉल करने में यूज कर पाएंगे। और आगे के रोड मैप पे दोस्तों आपकी अर्निंग के अकॉर्डिंग, है ना, अर्निंग के अकॉर्डिंग भी कार्ड आपको इशू किया जाएगा। करेक्ट। तो इसके लिए सिस्टम में कमांड देना होता है, जो कि प्ले स्टोर 10 से 12 दिन का टाइम लेता है। इनिशियल होने में 10 से 12 दिन लगते हैं, और 10 से 12 दिन बाद हमें पता लगता है कि वो रिजेक्ट हुआ या पास हुआ। तो दोस्तों 3 बार वो रिजेक्ट हो चुका है। फिर क्या होता है, जब वो रिजेक्ट कर देता है तो उसके बाद एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती है। जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ उस रीजन को क्लियर करके उसमें इंप्लीमेंट करना होता है। तो दोस्तों 3 बार ऐसा हो चुका है, और चौथी बार अभी कमांड गई हुई है, जो कि इस 10 जुलाई को इनिशिएट हो जाएगी। अगर इनिशिएट सक्सेस हो गई, है ना, तो अगेन हम सब चीजें यूज कर पाएंगे, और नहीं सक्सेस हुई तो ऑल्टरनेटिव क्या निकलता है वो जल्दी हमें 10 जुलाई को पता लगेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों तीनों चीजें, आपका एड मनी, विड्रॉल एंड रिचार्ज, तीनों चीजें इकट्ठे स्टार्ट होने वाली है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, है ना, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनके पास क्या होता है, उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक नई प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनके पास सॉल्यूशन, हर सॉल्यूशन पर एक नई प्रॉब्लम होती है, और हमें अपनी वर्किंग पे फोकस करना है। हमें डेली एक फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, हमें डेली एक प्राइम करना है, हमें डेली एक एम्बिच करना है, हमें अपनी टीम में कितने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड निकल सकते हैं उन पर वर्किंग करना है। आप अपना काम करते रहिए, सिस्टम अपना काम कर रहा है, और यस डेफिनेटली दोस्तों कामयाबी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और क्लोजिंग के लिए एक बार फिर से हम इनवाइट कर लेंगे यहाँ पर आदरणीय श्री विनोद मेहरा सर को। विनोद मेहरा सर आइए, और रिक्वेस्ट है सर 2 शब्दों के साथ फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू श्री विनोद मेहरा सर जी। थैंक यू। थैंक यू आदरणीय पंकज महाजन सर जी। तो चलिए दोस्तों, क्लोजिंग का टाइम हो चुका, तो मैं सभी साथियों का दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर जो तीनों सेशन में मौजूद रहते हैं हमारे सभी लीडर्स, तो सबका दिल से आभार और अभिनंदन और साथ के साथ धन्यवाद है जो तीनों सेशन में हमारा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्लोजिंग का टाइम हो गया, और मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग जो है हमारे आदरणीय गुरु पंकज महाजन सर जी के ही द्वारा हो। तो वेलकम है सर, आए और हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चले। वेलकम सर, वेलकम। चलिए, करेक्ट। थैंक यू विनोद मेहरा सर जी। चलिए दोस्तों 10:17 हो चुके हैं। 59 दोस्त अभी भी साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। मिलेंगे मॉर्निंग वाले सेशन में, कुछ सीखेंगे, और करेक्ट दोस्तों कुछ सिखाएंगे, है ना, सीखने सिखाने का बिजनेस है। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू। पंकज महाजन, दिल्ली।